किस प्रकार अलादनी माता जी का समर्पण, अलादनी माता जी की प्रभुपाद की सेवा के प्रति रुचि, उत्साह हमने कल देखा था। और ये कथा सुनने का मुख्य अभिप्राय है कि कैसे हमारे जीवन में हम इन आदर्शों का पालन कर सकें, कैसे हम इन वैष्णवों से सीख सकें। ये इस कथा सुनने का मुख्य प्रयोजन है। देखिए, अभी इतने सारे सोशल प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, बॉलीवुड है, हॉलीवुड है, थिएटर्स हैं। और अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी इंस्पायरिंग मूवीज़, स्टोरीज़, वेब सीरीज़, यूट्यूब वीडियोज़, शॉर्ट वीडियोज़, इंस्टाग्राम रील्स, बहुत कुछ फ्लोट हो रहा है। तो केवल हम सुन के खुश होने के लिए ये कथा नहीं सुन रहे हैं। इसके लिए तो बहुत सारा सब्जेक्ट मैटर है, बहुत सारी कथाएँ बाहर फ्लोट हो रही हैं, हम कुछ भी सुन सकते हैं। लेकिन हम जो एक साथ एकत्र हुए हैं, श्रील प्रभुपाद के उन शिष्यों के बारे में सुन रहे हैं, जिन्होंने अपना जीवन समर्पित किया, जिन्होंने अपना जीवन त्याग कर दिया हमारे लिए। अगर ये श्रील प्रभुपाद के शिष्य इतना कठोर परिश्रम ना करते, तो आज जिस इस्कॉन को हम देख रहे हैं, जिस इस्कॉन की कृपा से हम भक्ति को प्राप्त किए हैं, वो हम ना कर पाते। तो हम बड़े ही कृतज्ञ हैं इन सभी भक्तों के लिए। श्रीमद् भागवत में प्रहलाद महाराज भगवान नरसिंह को प्रार्थना करते हैं, हे भगवान नरसिंह, आप मुझे कुछ देना चाहते हैं, मुझे अपनी चिंता है ही नहीं, लेकिन मैं तो उनके लिए चिंतित हूँ, जो विषयी लोग इंद्रिय भोग की कामना करने के लिए भौतिक संसार में पड़े हुए हैं। मेरे को तो उनकी चिंता है। यदि आप उद्धार करना चाहते हैं, तो उन जीवात्माओं का उद्धार कर दीजिए। ये प्रहलाद महाराज ने भगवान नरसिंह को बोला। तो क्या हम प्रहलाद महाराज के लिए कृतज्ञ नहीं है कि यद्यपि इतने युगों पहले, इतने वर्षों पहले प्रहलाद महाराज आए, भगवान नरसिंह देव को प्रसन्न किए, लेकिन प्रार्थना हमारे लिए करके गए कि जो जीवात्मा भौतिक संसार में आएंगे, आप उनका उद्धार करना भगवान। ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु की लीला में वसुदेव दत्त की कहानी आती है। भगवान के बड़े ही नित्य परिकर, प्रिय परिकर वसुदेव दत्त। वसुदेव दत्त भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को प्रार्थना करते हैं, हे भगवान, आप सभी जीवात्मा जो कोई भौतिक संसार में कष्ट भोग रहे हैं, उन सभी का उद्धार कर दीजिए। तो कोई पूछ सकता है कि अरे, व्यक्ति तो अपने कर्मों के कारण, पाप के कारण ये भौतिक संसार में पड़ा हुआ है, तो उसका उद्धार कैसे कर दें? तो वसुदेव दत्त बोलते हैं कि उन सब के पाप आप हमको दे दीजिए। मैं उन सब के पाप ग्रहण करने के लिए तैयार हूँ। मैं जन्म जन्मांतर नरक में यातना भुगतने के लिए तैयार हूँ। आप मेरे मुझे सारे पाप दे करके सारी जीवात्माओं को अपने धाम वापस ले जाएं। वसुदेव दत्त की प्रार्थना सुन के श्री चैतन्य महाप्रभु गदगद हो गए। कहने का अभिप्राय है कि किस प्रकार ये वैष्णवों ने हमारे जीवन के लिए इतना त्याग किया है। आज ये वैष्णव गण ना होते, तो हमारे जीवन में उस तरह का सहायता, उस तरह का उत्साह हमको नहीं मिल पाता। तो इसलिए हम इन वैष्णवों के लिए कृतज्ञ हैं। इन वैष्णवों की कृपा से हम भक्ति कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद ने जितना संघर्ष किया, जितना त्याग किया, उसके कारण आज हम भक्ति कर पा रहे हैं। और उसी प्रकार श्रील प्रभुपाद के शिष्यों ने जितना संघर्ष किया, उन्होंने जितना त्याग हमारे लिए किया है, उसके कारण आज हम भक्ति कर पा रहे हैं। तो इसलिए इन वैष्णवों की जब हम कथा सुनते हैं, तो 2 बातें हमारे चरित्र में आनी चाहिए। एक है कृतज्ञता। हम इन वैष्णवों के लिए कृतज्ञ हों कि कितना त्याग करके, जैसे हम बोलते हैं ना, खून पसीने से किसी वस्तु का निर्माण करा हो, ऐसे अपने त्याग, संघर्ष से, खून पसीने से इस इस्कॉन संस्था का निर्माण किया है। और दूसरी बात, कृतज्ञता के साथ हमारे अंदर उत्साह आना चाहिए
कि अगर ये भक्त ऐसी भक्ति कर सकते थे इतनी प्रतिकूल परिस्थितियों में, तो मेरे पास तो सारी सुविधाएँ हैं, मैं क्यों पीछे रहूँगा भक्ति में? मुझे भी भक्ति बढ़-चढ़ के करना है, मुझे भी गंभीर बनना है, मुझे भी कृष्ण से प्रेम करना है, मुझे भी गुरु से प्रेम करना है, मुझे भी भक्तों की सेवा करना है, मुझे भी एक आदर्श भक्त, एक अच्छा भक्त, एक विनम्र भक्त बनना है। तो ये बात हमको इन वैष्णवों से सीखनी है। कल हमने देखा किस प्रकार माताजी प्रभुपाद की पुस्तक को प्राप्त की, उनके पति के उत्साह से उन्होंने मंदिर जाने का निश्चय किया। भगवान की विशेष अनुकंपा कि उनका सारा पुराना जुटा हुआ सामान सब कुछ ट्रक से नीचे गिर गया और वो लोग एकदम बिल्कुल निष्किंचन रूप में भगवान की सेवा में गए। उसके बाद कई मंदिरों में सेवा करते-करते माताजी का आसक्ति भगवान जगन्नाथ की विशेष विग्रह पूजा के प्रति हो गई और उसी बीच उनकी दीक्षा भी हुई। श्रील प्रभुपाद ने उनको नाम दिया अलादिनी देवी दासी। साथ ही में उनको न्यू वृंदावन, नव वृंदावन आने का मौका मिला। ये नव वृंदावन का संघर्ष हम कल सुन रहे थे, किस प्रकार ये अकेली 19 साल की, 20 साल की लड़की अकेली जंगल के बीच में रह रही है। ना बिजली है, ना पानी है, ना कोई सहायता करने वाला है। लकड़ी काट के लाना, 2 मील दूर से पानी भर के लाना, श्री जगन्नाथ के लिए सारे भोग बनाना, आरती करना, श्रृंगार करना, भगवान के आभूषण बनाना, जो कुछ उपलब्ध होता उससे भगवान की सरल रूप से ब्रज भाव में सेवा कर रही थी। नहाने के लिए भी रेंग करके उनकी बनाई हुई बाथरूम के अंदर जाना पड़ता, रेंग करके बाहर आना पड़ता। मल त्याग करने के लिए मीलों दूर जा करके ठंड के मौसम में बर्फीली चट्टानों के ऊपर उस तरह नित्य क्रिया करना पड़ता। तो इतने कठिन परिश्रम करने के बाद भी उत्साह में कमी नहीं आई। रोज सुबह 2 बजे उठ के भगवान नाम का जप करना और मंगला आरती से शुरू करके भगवान के शयन तक केवल और केवल सेवा में रत। स्वयं की कोई चिंता ही नहीं है। एक सेट साड़ी पहन रखी है और एक साड़ी धो करके डाली बस। ये 2 जोड़ी कपड़े में 18 साल सेवा की है। आप कल्पना कीजिए, एक कपड़े की हालत क्या हुई होगी 18 साल में। कपड़े मटमैले हो गए, शरीर जर्जर हो गया। ऐसी अवस्था में अलादिनी माताजी सेवा कर रही थी और उसी बीच एक समय पर उनके पति मायामी चले जाने के लिए प्रस्ताव देते हैं और उन्हें विकल्प देते हैं कि या तो तुम जगन्नाथ को छोड़ दो या मुझे छोड़ दो। तो अलादिनी माताजी जगन्नाथ का चयन करती हैं और उनका पति उनको हमेशा-हमेशा के लिए छोड़ के चला जाता है। अभी पति भी उनके जीवन में नहीं है। ऐसी अवस्था में अलादिनी माताजी का जीवन चल रहा है, लेकिन फिर एक और कठिन परिस्थिति आती है जहाँ पर एक नेतृत्व करने वाले भक्त ने उनसे ईर्ष्या करना शुरू की और उन्हें जगन्नाथ की सेवा से हटाने का प्रयास किया। उन्होंने जगन्नाथ को अपने मन की बात बताई और भगवान जगन्नाथ ने ऐसी व्यवस्था की कि वो भक्त ही वहाँ से चला गया और माताजी जगन्नाथ की सेवा में लगी रहीं। जगन्नाथ उनको स्वप्न में आकर के ये ये आश्वासन देते हैं कि मैं तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जाऊँगा। जगन्नाथ के साथ उनका ऐसा संबंध था, जगन्नाथ से वो बातें किया करते। कई बार कई वस्तुएँ वो ऐसी किया करती थी कि बाकी भक्तों को समझ में नहीं आता था। जैसे कोई जब उनको कोई मिठाई बनानी होती थी, नॉन स्टिक पैन तो उनके पास था नहीं, एक लोहे का कढ़ाई थी, उसमें ही वो सारी मिठाइयाँ बनाया करती थी। तो उसमें कई बार दूध नीचे-नीचे चिपक जाता था। तो वो एक पत्थर को धो करके उससे उस दूध की खुरचन को निकालती और जो वो रबड़ी बनाती थी उसके अंदर डाल देती थी। तो जब कभी भक्तों को वो महाप्रसाद मिलता तो वो बोलती थी, "माता जी ये क्या करती हो आप? ये खुरचन क्यों निकाल के डाल देती हो? वो तो थोड़ा-थोड़ा ब्राउन हो जाता है, थोड़ा-थोड़ा जल भी जाता है।" बोलती, "नहीं, जगन्नाथ उसको पसंद करते हैं मैं इसलिए डालती हूँ।" तो जगन्नाथ से वो बातें करती थी, जगन्नाथ जैसा-जैसा उनको बोलते थे वैसी-वैसी वो सेवा किया करती थी। एक बार बहुत ही विशेष घटना हुई,
बहुत ही विशेष। आप कृपया ध्यान से सुनिए। ये एक-एक जो लीला है, ये हमारे जीवन में बहुत बड़ी प्रेरणा बन सकती है। और ये कोई सतयुग त्रेता युग की कहानी नहीं है, ये आज की कहानी है। ये हमारे इस्कॉन की कहानी है। एक दिन माताजी की इच्छा हुई कि मैं जगन्नाथ को फ्रूट्स, फल का भोग लगाना चाहती। भगवान जगन्नाथ को कोई भी मंदिर में विग्रहों को सुबह और शाम 2 बार फलों का भोग लगाया जाता है। लेकिन माताजी को फल तो हमेशा नहीं मिलते थे, हफ्ते में 1 बार ही जाती थी राशन लाने के लिए। कभी कुछ फल मिल जाते थे, कभी कुछ नहीं मिलते थे और वन में रहती थी तो वैसे भी फल वगैरह उतने नहीं मिल पाते थे। तो क्या करें, क्या करें? उन्होंने जब अपना स्टोर देखा तो उधर 1 नींबू रखा था, केवल 1 नींबू। तो उन्होंने उस नींबू को आधा काटा, ध्यान से सुनना। उस नींबू को आधा काटा, आधे नींबू से उन्होंने शरबत बनाया। आधे नींबू से उन्होंने शरबत बनाया, पानी में उस नींबू का रस निचोड़ा। शक्कर भी नहीं थी, तो भक्त लोग क्या करते थे, जंगल से मधुमक्खी के छत्ते से शहद लाते थे। तो वो शहद उनके पास कुछ रखी थी, तो वो शहद डाल के उन्होंने नींबू पानी बनाया और बाकी का जो आधा नींबू था, उसका उन्होंने अंदर का पूरा पल्प निकाला और उस पल्प को शहद से मिक्स करके एक छोटी-सी प्लेट में रखा। तो शहद और पल्प नींबू का एक एक आइटम, नींबू पानी एक आइटम। ये 2 आइटम भगवान जगन्नाथ के ऑल्टर के सामने उन्होंने रखे। आँखें बंद की और वो भगवान जगन्नाथ को प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, मैं चाहती हूँ कि मैं आपको बहुत सारे फलों को अर्पित करूँ, लेकिन मैं कितनी दुर्भाग्यशाली हूँ कि मैं आपको भोग नहीं लगा पा रही हूँ। आप मेरे लिए वृंदावन चंद्र मंदिर नहीं गए, यहीं बहुला वन में रुक गए, लेकिन आज देखो मैं आपको फल भी नहीं दे पा रही हूँ। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ये तो कोई भी व्यक्ति दे सकता है। तो मानसिक रूप से फलों को अर्पित करने लगी। मन ही मन में सोचने लगी कि मैं 1 टोकरी अमरूद की लेके आई हूँ, 1 टोकरी आम की लेके आई हूँ, 1 टोकरी संतरों की लेके आई हूँ, 1 टोकरी केलों की लेके आई हूँ, 1 टोकरी चीकू की लेके आई हूँ। ऐसे करके अनेक-अनेक फलों के बारे में वो सोचने लगी और एक-एक टोकरी मन ही मन में सोचने लगी कि मैं भर-भर के फल लाई हूँ भगवान के सामने रखने के लिए। भक्ति रसामृत सिंधु में इस मानस पूजा का महत्व बताया गया है। जो बाह्य रूप से सेवा नहीं कर पाते हैं, वो मानस में सेवा करने का उनको उतना ही फल मिलता है। तो जब वो इस तरह मानस सेवा कर रही थी, मन ही मन में फल जगन्नाथ के सामने रख रही थी, उसके बाद उन्होंने भोग मंत्र लगाए, भगवान को, शिल प्रभुपाद को, चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम मंत्र बोले और जैसे ही उन्होंने नमो ब्रह्मण देवाय मंत्र बोला, बाद में उन्होंने आँखें खोली, आप लोगों को आश्चर्य होगा सुन के, उनके सामने वास्तविक फल रखे थे। अमरूद की टोकरी रखी थी, संतरे की टोकरी रखी थी, केले की टोकरी रखी थी, आम की टोकरी रखी थी। जितने फल उन्होंने मन मानस में सोचा था, मन में सोचा था, वो सारे फलों की टोकरियाँ उनके सामने जमी हुई थी। कौन लेकर के आएगा? न्यू वृंदावन, नव वृंदावन में अभी मैं आपको एक वीडियो दिखाने वाला हूँ। नव वृंदावन की स्थिति जो शहर से मीलों दूर था, वहाँ भक्तों को राशन मिल जाता था, बहुत बड़ी बात है। ऐसे ताजे-ताजे फलों की पूरी टोकरी वहाँ पर जमी हुई थी। कोई भक्त बहुलावन तक आता ही नहीं था। हफ्ते में 1 बार माताजी खुद जाती थीं, नीचे जाकर के वृंदावन चंद्र मंदिर से राशन लाती थीं। भगवान जगन्नाथ स्वयं अपने भक्त की इच्छा पूरी करने के लिए वहाँ पर सारे फलों को प्रकट कर दी। ये भक्त की भावना होती है सेवा करने की। जब भक्त भगवान को सेवा करना चाहता है, भगवान सारे आयोजन उस भक्त के लिए कर देते हैं। मैं आप लोगों को एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ। कृपया करके बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिए। ये वीडियो इंग्लिश में कई जगह पर बोला जाएगा, लेकिन मैं आपको बाद में हिंदी में भी समझाऊँगा। लेकिन ध्यान से देखिए भक्तों का क्या उत्साह था न्यू वृंदावन के अंदर। इतनी कठोर परिस्थितियों में, इतनी प्रतिकूल परिस्थितियों में भी कैसे उत्साह रखे हुए थे, ये वीडियो से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। और इसमें विशेषता आप देखना कि जब शिला प्रभुपाद आते हैं, तो कितना उत्साह से भक्त लोग उनका वेलकम करते हैं। ऐसा नहीं कि प्रभुपाद जी आप हमको कहाँ फँसा गए, ऐसा नहीं। आप उत्साह देखिए भक्तों का, ये देखने लायक है।
तो ध्यान से सुनिएगा। मेरी स्क्रीन दिख पा रही है आपको? ओके। जी प्रभु जी। जी प्रभु जी। ये न्यू वृंदावन का एंट्री है। First few years, travel to देखिए, and from New Vrindavan was यहाँ nearly पर लिखा हुआ है कि impossible, 2 मील तक यहाँ रास्ता नहीं making है। the austerities पैदल चल के performed by जाना the है या बैलगाड़ी में devotees जाना all है। the more potent. Made their way to a barren, इस तरह landlocked चट्टानों पे property in the अलग-अलग foothills घर of थे। Appalachia तो on ऐसी the एक request चट्टान के of their बीच में spiritual अलादनी माता जी master रहती to थी, जहाँ एक establish कमरे में the जगन्नाथ new बलदेव सुभद्रा Vrindavan village. The original home of the community was a 19th century farmhouse, and early pioneers are often quoted as saying, "You could see right through the plank walls." There was no electricity, no running water, and little money for necessities. In the spring of 1969, Srila Prabhupada made his first visit to New Vrindavan, spending a month with his devotees. During this शिला time, प्रभुपाद he स्वयं shared with them न्यू his वृंदावन vision आए of what the और new 1 महीना Vrindavan भक्तों के community साथ should embody. रहे। उन्हीं परिस्थितियों में जहाँ बिजली नहीं है, पानी नहीं है और भक्त लोग पूरा काम हाथ से कर रहे हैं। देखो, यहाँ फसल में से निकाल रहे हैं, यहाँ पर फल फ्रूट इत्यादि इकट्ठा कर रहे हैं। सारा काम खुद, ये गाय का दूध निकाल करके ले जा रहे हैं। ये माता लोग भोजन प्रसाद बना रही हैं। गायों की सेवा हो रही थी। 500 से ज्यादा गाय नव वृंदावन में थी। बैल के साथ हल से खेतों को जोता जाता था, कोई ट्रैक्टर नहीं। और बाद में उन्होंने निश्चय किया कि प्रभुपाद के रहने के लिए एक घर हम बनाएंगे। तो घर कैसा बनाएंगे? गुरु को तो सम्मान देना चाहिए भगवान जैसा, तो मंदिर जैसा ही घर बनाएंगे, बड़ा घर बनाएंगे। तो उन्होंने निश्चय किया कि हम प्रभुपाद के लिए एक पैलेस बनाएंगे। अब मजे की बात यह थी कि उस समय पर एक भी भक्त को कैसे कंस्ट्रक्शन करना है उसका आइडिया था ही नहीं, क्योंकि ये सीमेंट का कंस्ट्रक्शन करना, ये सबको अमेरिका में नहीं आता है। तो ये कंस्ट्रक्शन उनके लिए एक नया था। बेचारे अपने आप अलग-अलग वस्तुएं लाते, ट्राई करते, कोई फेल होती, कोई सक्सेसफुल होती, और अपने हाथों से उन्होंने ये महल का निर्माण करना शुरू किया। भक्तों ने नींव खोदने से शुरू करके पिलर डालना, सीमेंट डालना, ये महल का निर्माण करना शुरू किया। उनकी इच्छा थी कि प्रभुपाद जी की अब आयु हो गई है, प्रभुपाद यहाँ आकर के रहेंगे, तो हम प्रभुपाद जी को यहाँ पर हमेशा के लिए रोक लेंगे, प्रभुपाद जी यहाँ पर पुस्तकों का अनुवाद करेंगे। Full-time devotees. Houses and तो residences ये were भक्त being लोग प्रेम constructed. से अपनी-अपनी सेवा कर रहे हैं। खुद के लिए घर भी खुद अपने हाथ से ही बनाते थे। उसी बीच शिला प्रभुपाद का नव वृंदावन आना होता है। शिला प्रभुपाद बताते हैं कि कृष्ण ने आपको नव वृंदावन दिया है, आप इसका विकास कीजिए, और इस विकास को करते-करते आप देखेंगे कि आपके जीवन सफल हो जाएगा। इस तरह शिला प्रभुपाद ने उनको आश्वासन दिया। और ये प्रभुपाद जी का महल in this now धीरे-धीरे memorial, कैसे and the बनने effort लगा, grew आप more देखिए। and more elaborate. ये गोल्ड लीफिंग हो रही है, 24 कैरेट गोल्ड लगाया जा रहा है। और ये महल Dedicated है। at its opening in इसको बोला जाता 1979, है this अमेरिका का complex ताजमहल। palace of gold. ये नाम This अमेरिकन building, सरकार ने as a इसको दिया है। symbol of love, और became हजारों recognized लाखों and लोग इसका celebrated दर्शन करने throughout के the लिए world हर रोज, as an हर महीने, architectural हर साल achievement, जाते हैं। boasting stunning ये stained सब glass भक्तों ने windows, बनाया है जो आप a सामने देख रहे marble हैं, interior, अपने an हाथों से। award-winning rose garden, and much more. जिनके पास स्वयं के पास पहनने के लिए कपड़े भी नहीं थे, ऐसे भक्त लोगों ने इतना बड़ा सोने का महल खड़ा कर दिया अपने गुरु के लिए। ये होता है गुरु भक्ति, ये होती है गुरु के लिए समर्पण। और देखिए कितने आनंद से भगवान की After भक्ति the में लगे Palace of रहते हैं। Gold,
उसी के साथ वहां पर गुरुकुल भी था। और अभी ये प्रभुपाद जी न्यू वृंदावन आए हैं। भक्तों ने इतनी मेहनत से जो बनाए हैं, प्रभुपाद जी 4 बार न्यू वृंदावन आए और कई कई हफ्ते वहां पर भक्तों के साथ रहे। जैसे भक्त लोग जंगल में जाते थे नित्य क्रिया करने, प्रभुपाद भी जंगल में ही जाते थे। जैसे भक्त लोग ठंडे पानी से नहाते थे, प्रभुपाद भी ठंडे पानी से नहाते थे। अभी वो जगन्नाथ के अभी दर्शन होंगे आपको जो अलादनी माता की सेवा करते हैं। ये वो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा है जिनको अलादनी माता जी सेवा किया करती थी। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि इतनी कठिन परिस्थितियों में भी इतना समर्पण के साथ कैसे भक्त समर्पण कर सकता है, हमको इन भक्तों से सीखना चाहिए। तो अलादनी माता जी इस प्रकार दिन रात जगन्नाथ की सेवा करती। रात में जब जगन्नाथ को शयन देती तो उनको लगता था कि उन्होंने कुछ दिन भर में साधना ठीक से नहीं की है। अब आप सोचो 2 बजे जो व्यक्ति उठता है, इतने कठिन प्रयास करके जप करना, सेवा करना, पूरा भगवान को शयन दे करके 9:30-10 बजे क्या सोच रहा है वो? वो सोच रही हैं कि मैं साधना ठीक से नहीं कर रही हूँ। तो वो क्या करती थी, रात में एक दीपक जला करके प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ती थी। कई बार बैठे-बैठे पढ़ते उनको नींद आती थी तो खड़े होकर के प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ती थी। और कभी खड़े होकर के भी नींद आती थी तो दौड़-दौड़ के प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ती थी कि नींद ना आए, लेकिन मैं कम से कम सोने के पहले पर्याप्त मात्रा में प्रभुपाद की पुस्तकें पढूँ। लेकिन समस्या ये थी कि उस समय इंटरनेट तो था नहीं, मोबाइल फ़ोन्स भी नहीं थे, तो जो पुस्तकें प्रकाशित होके आती थी, केवल वही ज़रिया था पुस्तकें पढ़ने का। तो उन्होंने सुना कि प्रभुपाद ने चैतन्य चरितामृत लिखी है और चैतन्य चरितामृत प्रकाशित हो चुकी है। अब उनकी चैतन्य चरितामृत पढ़ने की तीव्र इच्छा थी, लेकिन समस्या थी कि उनके पास कोई धन नहीं था। तो क्या करें, क्या करें? उन्होंने बीबीटी को एक पत्र लिखा। बीबीटी प्रकाशन करती थी प्रभुपाद जी की सारी पुस्तकें, भक्तिवेदांत बुक ट्रस्ट। तो उन्होंने भक्तिवेदांत बुक ट्रस्ट को एक पत्र लिखा
और उस पत्र में उन्होंने लिखा कि मैं एक नगण्य शिष्या हूँ शिला प्रभुपाद की, जो एक स्थान पर जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा की सेवा कर रही है। लेकिन मेरी इच्छा है कि मैं प्रभुपाद की चैतन्य चरितामृत पढूँ। तो अगर आपके प्रकाशन में कोई किताब फट गई हो, गलत प्रिंट हो गई हो, बाइंडिंग में मिस्टेक हो गई हो, किसी भी प्रकार से डैमेज हो गई हो, तो वो कॉपी आप कृपया मुझे भेज दीजिए, मैं उसको पढ़ना चाहती हूँ। ये उन्होंने प्रार्थना की। ये पत्र पढ़ के बीबीटी के जो भक्त थे, उनका हृदय पिघल गया कि ये पहली बार हमारे पास ऐसा पत्र आया है कि ये भक्त इतनी उत्सुक है प्रभुपाद की चैतन्य चरितामृत पढ़ने के लिए, हमसे एक फटी हुई किताब माँग रही है। तो उन भक्तों ने निश्चय किया कि हम एक काम करते हैं, एक किताब का एक छोटा-सा कॉर्नर, थोड़ा-सा मुड़ा हुआ था। तो उन बीबीटी के भक्तों ने सोचा कि चलो इसी को हम इनको भेज देते हैं। इनकी बात भी रख लेंगे कि डैमेज कॉपी थी, लेकिन डैमेज थी नहीं। उन्होंने चैतन्य चरितामृत सेट माताजी को भेजा। जब चैतन्य चरितामृत का सेट हलादिनी माताजी को प्राप्त हुआ, वो इतनी भावुक हो गई कि चैतन्य चरितामृत उनके प्राण बन गए। उनका सबसे घनिष्ठतम मित्र बन गए चैतन्य चरितामृत। जितना समय उनको मिलता था, उनकी सेवाओं से उनको जितना 5 मिनट भी समय मिलता था, तो वो चैतन्य चरितामृत उठा करके पढ़ती थी। जैसे भगवान को उन्होंने भोग लगाया, अब भोग तो 7 से 8 मिनट, 10 मिनट हम रखते हैं, वो 7-8 मिनट भी वो चैतन्य चरितामृत पढ़ती थी। इस तरह चैतन्य चरितामृत पढ़ते उनकी आसक्ति चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु से हो गई। लेकिन कभी-कभी इतना शेड्यूल टाइट होता था, कभी जब फेस्टिवल के दिन आते थे, जैसे जन्माष्टमी, राधाष्टमी, गौर पूर्णिमा, तो उस दिन तो ज़्यादा सेवा होती है, भगवान का श्रृंगार भी बड़ा करना होता है, भोग भी ज़्यादा बनाने होते हैं। तो उस दिन उनको 2 बजे उठ के स्नान करके ही कुकिंग में लगना पड़ता था। तो अब जब कैसे करें? तो उन्होंने एक तकनीक लगाई और उन्होंने बोला भी बाद में कि ये तकनीक बाकी लोग कॉपी नहीं करना, लेकिन उस समय परिस्थिति ऐसी थी कि उनको ये करना पड़ा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी किचन में ही, जहाँ किचन तो क्या थी, एक ही कमरा था जहाँ जगन्नाथ भी थे और वो एक साइड में कुकिंग करती थी, चूल्हा पे आग जला करके लकड़ी पे। उन्होंने एक कील अपने चूल्हे के सामने ठोक दी और उस कील के ऊपर अपनी माला, जो प्रभुपाद ने जप करके उनको जपमाला भेजी थी दीक्षा के लिए, उस जपमाला को उस कील पे टाँग दिया। अब वो जब आटा गूँथती थी, तो उस माला को देखती रहती थी और एक मोती को देख करके बहुत ही गंभीरता से हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे, ऐसे जप करती थी। फिर दूसरे मोती को देखती थी और वो हर उसी तरह हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। आटा गूँथती जाती थी और आँखों से मोती को गिनती थी कि ये मोती हो गया, ये मोती हो गया, ये मोती हो गया। सब्जी बनाते-बनाते उस माला को देखती थी और मोती गिनती जाती थी। इस तरह अपनी 16 माला जप करती थीं, गिनती करते हुए। आँखों से माला को देखती रहती थीं और कुकिंग करती रहती। क्या डेडिकेशन है प्रभुपाद के निर्देश पालन करने के लिए। और फिर भी उनको लगता था कि मैं अपनी भक्ति ठीक से नहीं कर रही हूँ। 11 बजे रात में सोती थीं, 2 बजे सुबह उठती थीं। लकड़ी इकट्ठी करके लाना, नदी से पानी भर के लाना, 2 मील दूर, 3 किलोमीटर दूर नदी थी, उसको यमुना बुलाती थी। उस यमुना नदी से वो पानी लाती, भगवान का भोग बनाती, सब कुछ करती। इसके बाद भी उनको लगता था कि मैं अपनी साधना ठीक से नहीं कर रही। तो एक भक्त ने उनको एक पुराना टेप रिकॉर्डर दिया। पुराने ज़माने में आपने देखा होगा वॉकीमैन, ऐसा टेप रिकॉर्डर टाइप होता था जिसमें कैसेट प्ले कर सकते थे हम। तो वो उनको दिया और 1 या 2 कैसेट प्रभुपाद के लेक्चर की उनको मिली। तो उस समय पर 1 कैसेट में 1 ही लेक्चर आता था या ज़्यादा से ज़्यादा 2 लेक्चर आ जाते थे। तो इस तरह उनके पास 2 या 3 कैसेट थी। तो उन्होंने ये 2 या 3 लेक्चर को कम से कम 200-300 बार सुन लिया। उनको ये पूरे लेक्चर इतने अच्छे से याद हो गए
कि कब प्रभुपाद खांसेंगे, कब हंसेंगे, कब ये जोक बोलेंगे, कब ये सेंटेंस बोलेंगे, उनको पूरा याद हो गया, क्योंकि उनके पास और कुछ था ही नहीं। वो किताब चैतन्य चरितामृत को पढ़ना, भागवतम को पढ़ना और ये टेप को सुनना। उन्होंने अपनी सेवा में 18 साल जो उन्होंने वहां सेवा की, उसमें इतने बिजी शेड्यूल के साथ 7 बार पूरी श्रीमद् भागवतम पहले स्कंद से लेके लास्ट तक 7 बार पढ़ ली, और चैतन्य चरितामृत शुरू से लेके आखिरी तक 5 बार पूरी पढ़ ली, इतने बिजी शेड्यूल के साथ। हर एकादशी वो निर्जल करती थी, इतनी विरक्त, इतनी समर्पित रूप से भक्ति कर रही थी। इसी बीच एक और परीक्षा आती है, जो जितना शुद्ध होता है उसको उतनी बड़ी परीक्षा भी आती। अब क्योंकि उनके पति जा चुके थे उनको छोड़ के, अब एक समुदाय में लड़का आया था जो अलादनी माता जी के प्रति आकर्षित हो गया था। ये लड़का, माता जी वैसे बहुत सुंदर हैं, आपने पोस्टर में भी देखा होगा, माता जी बहुत सुंदर दिखती थी। तो ये लड़का उनके प्रति आकर्षित हो गया, और इस लड़के का काम धाम तो कुछ था नहीं, ये नशा करता था। ये नया नया समुदाय में आया था, सारी गंदी आदतें इसके अंदर थी। लेकिन इसके पिता बहुत धनी व्यक्ति थे, और नव वृंदावन के भक्तों के पास पैसे नहीं थे, तो इनके पिता ने, जो नव वृंदावन के लीडर थे कीर्तनानंद महाराज, उनको बोला कि देखो, हमारे लड़के को आप कैसे ना कैसे सुधार दो, हम आपका मंदिर बनवा देंगे, हम आपके भक्तों के लिए खूब सारा धन देंगे। अब कीर्तनानंद महाराज देख रहे थे कि भक्तों के पास खाने के लिए, पहनने के लिए पैसे नहीं है, हमारे पास पानी की सप्लाई नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो ये लड़के को सुधारने से अगर सभी भक्तों का बेनिफिट होता है, तो उन्होंने सोचा कि कैसे इस लड़के को सुधारा जाए। तो उनके पिता ने उनको बोला कि आप एक काम कीजिए, आपके समुदाय में अगर कोई बहुत गंभीर लड़की हो, उसके साथ इसकी शादी करा दीजिए, और अगर आप इसकी शादी उसके साथ करा दोगे, तो क्या होगा, ये धीरे धीरे बदल जाएगा। ये सोच करके कीर्तनानंद महाराज को उनके पिताजी ने इस तरह प्रस्ताव किया। अब कीर्तनानंद महाराज ने उस लड़के को पूछा कि तुम शादी करोगे, तो उसने झट से अलादनी माता जी का नाम ले दिया। अब कीर्तनानंद महाराज सोचने लगे, ये तो पूरी विरक्त लड़की है, इतनी समर्पित है, और मैं इसको इसके साथ शादी करा दूं जो नशा करता है। लेकिन दूसरी ओर उनकी विडंबना ये थी कि अगर मैं इसको शादी के लिए कन्विंस कर लेता हूँ और ये लड़का सुधर जाता है, तो इनके पिताजी काफी मदद कर सकते हैं मंदिर की। अब वो सही थे कि गलत थे, जो भी है उसके ऊपर हम टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने माताजी को बोला कि आप एक काम कीजिए, आप इस लड़के से शादी कर लीजिए। क्या एक लड़की के लिए इतना सरल काम है कि एक अननोन लड़का जो शराब पीता है, नशा करता है, सारी गंदी आदतें उसके अंदर हैं, उससे झट से शादी कर ली जाए, और जहाँ उनके पति उनको छोड़ के जा चुके हैं, वो सदमा उनको अभी तक सता रहा है। फिर भी अलादनी माताजी ने सोचा कि श्रील प्रभुपाद ने मुझे दीक्षा के समय जो पत्र लिखा था, उसमें बोला था कि अपने मंदिर प्रबंधन की बात मानना। तो अगर मेरे मंदिर प्रबंधन की इच्छा है, तो ठीक है, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। उन्होंने उस लड़के से शादी कर ली। लेकिन माताजी रहती थी वहीं बहुलावन में, और ये लड़का रहता था वृंदावन चंद्र मंदिर में। बीच बीच में माताजी जाती थी, और माताजी जा करके उससे भक्ति संबंधित बातें करती, उसके साथ कभी बैठ करके प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ती। लेकिन वो बहुत ही सरफिरा था, बहुत ही गुस्सैल था, नशा भी करता था, माताजी के ऊपर प्राय गुस्सा किया करता था। एक बार एक माताजी ने अलादनी माताजी को पूछा कि क्या आप आपकी शादी से खुश हो? तो माताजी हंस के बोलती, हाँ मैं बहुत खुश हूँ। माताजी बोले, क्यों, आप कैसे बोल सकती हो कि आप खुश हो? ये इतना नालायक लड़का है, इससे आपकी शादी करवा दी गई है, और आप बोल रहे हो कि आप खुश हो? माताजी बोलती है, दो कारण से मैं खुश हूँ। एक तो मैंने अपने वरिष्ठ भक्तों की बात मानी, और दूसरा, क्योंकि इसके पिताजी के पास धन है, और अगर किसी कारण से ये मुझे थोड़ा भी धन देगा, तो मेरे जगन्नाथ के कपड़े काफी पुराने हो गए हैं, और प्लास्टिक की ज्वेलरी पहना पहना के मैं जगन्नाथ को दुखी नहीं करना चाहती हूँ। तो अगर ये मुझे थोड़ा भी धन देगा ना, तो मैं जगन्नाथ के लिए नए कपड़े सिल लूंगी और नए आभूषण ले आऊंगी।
और जगन्नाथ के पास शंख भी नहीं है, तो मुझे शंख भी खरीदना है। तो इसीलिए ये शादी अच्छी है। क्या लेवल की कॉन्शियसनेस है! व्यक्ति को अपने जीवन की कुछ पड़ी ही नहीं है। उसको केवल शादी की उनको केवल भगवान जगन्नाथ की सेवा की पड़ी है। तो उस तरह उन्होंने काफ़ी प्रयास किया इस लड़के के साथ अपनी शादी को चलाने का। वो जाती, प्राय प्रभुपाद की जो शिक्षा है उसके साथ बात करती, लेकिन उसने नशा छोड़ा नहीं। एक दिन वो नशा करके बैठा हुआ था और माताजी बड़े ही अच्छे भाव से एक पत्नी का जो धर्म होता है उसको निभाते हुए उसके लिए प्रसाद लेके आईं। गरम-गरम चावल, गरम-गरम दाल उसको थाली में परोसा। लेकिन वो इतना नशे में था कि वो चिल्लाने लगा, चीखने लगा, माताजी को अपशब्द बोलने लगा और वो गरम-गरम दाल उठा कर के माताजी के चेहरे के ऊपर फेंक दी, जिससे उनके चेहरे के ऊपर कई जलने के साथ फोड़े उठ गए। माताजी ने किसी से कुछ भी नहीं बोला, अपनी पल्लू से उनको ढका और सीधा बगलावन जाके उनको बोलने के लिए एक ही व्यक्ति था, जगन्नाथ के सामने बोलने लगी, "हे जगन्नाथ, मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ। मेरे जीवन में और कोई भी उद्देश्य नहीं है। आप अगर चाहते हैं तो आप मेरी सुरक्षा कीजिए, अगर आप नहीं चाहते हैं, तो मैं उस तरह रहने के लिए भी तैयार हूँ।" अगले ही दिन किसी कारण से उस लड़के ने ऐसी कोई गलती की कि टेम्पल प्रेसिडेंट ने उसको मंदिर से निकाल दिया। देखिए, माताजी का एक सिंपल प्रिंसिपल था, वो किसी के साथ बहस नहीं करती थी, किसी के साथ लड़ाई-झगड़ा नहीं करती थी, वो केवल जगन्नाथ को अपनी बात बोलती थी और जगन्नाथ को अपनी बात बोलने से ही सारे काम हो जाते थे। इस तरह भक्ति का अनुशीलन करते एक बहुत बड़ा संकट उनके जीवन में आया। शिला प्रभुपाद इस धराधाम से चले गए। जिन शिला प्रभुपाद के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया, जिन शिला प्रभुपाद के लिए उन्होंने इतना कुछ सहन किया, एक पति छोड़ के चला गया, दूसरे पति ने चेहरे पर गरम-गरम दाल डाल दी, कोई भक्त उनको सेवा से हटाना चाह रहा है, कोई सुविधाएँ नहीं है। इतनी कठिन परिश्रम करके जो माता सेवा कर रही थी प्रभुपाद के लिए, वो शिला प्रभुपाद ही इस धराधाम को छोड़ कर के चले गए। 1977 14 नवंबर का दिन शिला प्रभुपाद अपना शरीर वृंदावन में छोड़ते हैं। इस्कॉन के सभी बड़े-बड़े लीडर्स, बड़े-बड़े सन्यासी, सभी प्रभुपाद के पास जा कर के वृंदावन में अंतिम दर्शन करने के लिए जाते हैं। लेकिन ये हलादनी माताजी ना तो कोई लीडर थी, ना कोई टेम्पल प्रेसिडेंट थी, ना कोई सन्यासी थी। इनको जाने के लिए नहीं मिला। ये वहीं पर दिनों दिन रोती रहीं, प्रभुपाद के वियोग में, प्रभुपाद की सेवा के वियोग में, प्रभुपाद के दर्शन के वियोग में। काफ़ी प्रभावित उन उस स्थिति से माताजी मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से टूट गईं और उसी के साथ कुछ सालों बाद उससे भी बड़ी चुनौती आई। जब कोई आध्यात्मिक लीडर, कोई आचार्य इस धराधाम को छोड़ते हैं, तो उनके जाने के बाद कई मुश्किलें आती हैं। उन उसी तरह नव वृंदावन के ऊपर भी एक बहुत बड़ी मुश्किल आई। जो वहाँ के नेतृत्व करने वाले भक्त थे, उनको लगा कि कृष्ण भावनामृत का प्रचार अगर हमको पाश्चात्य जगत में करना है, तो पाश्चात्य जगत के लोगों जैसा ही व्यवहार करना होगा। तो ये बंगाली और संस्कृत की प्रार्थनाएँ नहीं चलेंगी, इनको सबको बंद करो। अब हम इंग्लिश में भजन गाएँगे। अब ये बंगाली और संस्कृत के नाम नहीं चलेंगे, अब दीक्षा होगी तो इंग्लिश में नाम मिलेंगे। प्योर डिवोशनल सर्विस माताजी, होली नेम प्रभु, ऐसे इंग्लिश में नाम मिलेंगे। और ये कोई धोती कुर्ता साड़ी कोई नहीं पहनेगा। जिस तरह चर्च में जो रोब्स पहनी जाती हैं पादरियों द्वारा, वो रोब्स सब लोग पहनेंगे और कोई ज़ोर से जप नहीं करेगा, क्योंकि हरे कृष्णा सुन के हो सकता है पाश्चात्य के लोग भाग जाएँ। तो सब मन में जप करेंगे, अब कोई ज़ोर से जप नहीं करेगा। ये कई-कई नाम, कई-कई प्रोसेस, कई चीज़ बदलती जाने लगी। और एक दिन समुदाय के लीडर ने माताजी को बुलाया और बोला कि देखो, पाश्चात्य जगत में पुरुष और महिलाएँ एक समान होती हैं। तो हम पुरुषों को संन्यास देते हैं, माताओं को संन्यास क्यों नहीं देते? तो आज हम आपको भी संन्यास दे रहे हैं।
तो उस दिन माताजी को सन्यास दे दिया और नाम दे दिया ऋषिकेश स्वामी। जबकि वो तो एक महिला थी, माता थी। वो बोली प्रभुपाद जी ने मुझे नाम दिया अलादनी दासी। बोले नहीं, नहीं वो सब कुछ नहीं चलेगा। आज से तुम्हारा नाम है ऋषिकेश स्वामी और तुमको भी पादरियों जैसी ड्रेस पहननी होगी और तुमको भी इंग्लिश में ही प्रेयर्स गानी होंगी और तुमको ये सारे सिद्धांतों का पालन करना होगा। माताजी का हृदय पूरी तरीके से टूट गया। वो तो ब्रजवासी के रूप से रहती थी। वो कैसे ये सब कुछ सहन कर सकती? हाँ, ऐसे सब करने से कई पाश्चात्य के लोग आए, पैसा भी आया, लेकिन भक्ति के सिद्धांत पूरी तरीके से लुप्त हो गए। अलादनी माताजी शुद्ध भक्ति की प्यासी थी। वो कीर्तन करना चाहती थी, वो संसार दावानल गाना चाहती थी, गौर आरती गाना चाहती थी। वो सभी भक्तों के साथ एक साथ जुट करके भगवान की सेवा करना चाहती थी। चैतन्य चरितामृत में रोज वो पढ़ती थी कि चैतन्य महाप्रभु कैसे अपने भक्तों के साथ धोती कुर्ता पहन के और इतना सुंदर सबको इकट्ठा करके भगवान जगन्नाथ के सामने कीर्तन नृत्य किया करते थे। और यहाँ पर तो उल्टी गंगा बह रही है, हम ईसाई धर्म को पालन करने लगे हैं। इस तरह से अलादनी माता जी का हृदय पूरी तरह से टूट गया। उसी समय एक और घटना हुई, क्योंकि कई नए लोग न्यू वृंदावन में प्रभुपाद का महल देखने के लिए आते थे, जो मैंने आपको दिखाया था अभी। एक टीचर्स का ग्रुप, एक शिक्षक शिक्षिकाओं का ग्रुप वहां पर आया और जब वो प्रभुपाद के महल में दर्शन कर रहे थे तो एक भक्त उनको प्रभुपाद के महल का दौरा दे रहा था। सारी महिलाएं उस भक्त के पीछे पीछे दर्शन कर रही थी प्रभुपाद के महल का, जो भक्तों ने बनाया अपने हाथ से। तो दर्शन कराते 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 वो भक्त बाहर चला गया और सारी महिलाएं उसके पीछे पीछे चली गई। एक महिला उस कमरे में पीछे छूट गई। वो प्रभुपाद की मूर्ति की तरफ देख रही थी। सब लोग चले गए, वो अकेली वहां पर थी। उसने आवाज सुनी, प्रभुपाद जी की आवाज। उसने कभी प्रभुपाद को मिला नहीं, कभी देखा नहीं, प्रभुपाद की पुस्तक भी पढ़ी नहीं, लेकिन प्रभुपाद जी की आवाज उसको सुनाई दी। प्रभुपाद जी बोलते हैं, टेक माय शू। प्रभुपाद जी के सामने उनकी पादुकाएं रखी थी। प्रभुपाद जी उसको बोलते हैं, मेरा एक जूता इसमें से उठा लो। तो महिला घबरा गई, आवाज कहाँ से आई? उसने सब तरफ देखा, कोई नहीं दिख रहा है। सामने फिर प्रभुपाद को देखा, प्रभुपाद की आवाज फिर उसको सुनाई दी, मेरा एक जूता उठा लो। तो वो डर गई और उसने एक जूता प्रभुपाद का उठा के अपने पर्स में रख लिया। अब वो पर्स में रख करके वो महिला उस ग्रुप के साथ मिल गई और अपने घर पे चली। ये बात तब की है जब नव वृंदावन में ये सारे चेंजेस हो रहे थे, जब नव वृंदावन प्रभुपाद की शिक्षाओं से दूर चला गया और ये सारे ईसाई धर्म के ये सारे जो रीति रिवाज थे वो भक्तों के ऊपर थोप दिए गए थे। तो प्रभुपाद ने अपने जूते के माध्यम से ये बताया कि मैं अब नव वृंदावन में नहीं रह रहा हूँ, मैं चला गया हूँ यहाँ से। काफी वर्षों बाद, कम से कम 15 से 20 वर्ष बाद, जब ये परिस्थिति पूर्ण रूप से सुधर गई, तब दोबारा से उस महिला के सपने में प्रभुपाद आए। प्रभुपाद उसको सपने में बोलते हैं, अब तुम मेरा जूता वापस जाके रखो। तो महिला जब वापस आई तो भक्तों को पता ही नहीं था ये जूता कहाँ गायब हो गया। लेकिन ये 15-20 साल बाद जब ये महिला वापस आई तब इसने बोला कि ये जूता वापस ले लीजिए। तो भक्तों ने पूछा, आपके पास ही कैसे आया? तब उसने बताया कि मैं इतने साल पहले यहाँ आई थी, मुझे आपके स्वामी जी की आवाज सुनाई दी कि मेरा जूता यहाँ से ले जाओ। मैं लेकर के अपने घर पे चली गई, मैंने उसको कबर्ड में रख दिया। मैं भी भूल गई थी। इतने सालों बाद फिर आपके स्वामी जी मेरे सपने में आए और उन्होंने बोला कि मेरा जूता वापस नव वृंदावन में रख के आओ, अभी वहां सब कुछ मेरी शिक्षाओं के द्वारा दोबारा से होने लगा है। तो जब हम गुरु के निर्देशों का पालन ठीक से करेंगे, तभी गुरु की उपस्थिति को हम महसूस कर पाएंगे। अगर हम गुरु की शिक्षाओं से दूर चले जाएंगे तो गुरु भी हमारे साथ नहीं रहेंगे। तो उस समय पर अलादीनी माता जी का हृदय फटा जा रहा था कि ये क्यों नव वृंदावन में प्रभुपाद की शिक्षाओं के नहीं हो रहा है, क्यों हम प्रभुपाद की शिक्षाओं से दूर चले गए हैं। वो जगन्नाथ के पास जाती और घंटों घंटों रोती कि जगन्नाथ, आपने शिला प्रभुपाद को हमसे दूर कर दिया, लेकिन प्रभुपाद की शिक्षाएं भी अब हम पालन नहीं कर पा रहे हैं। इससे बड़ा दुख और हमारे जीवन में क्या है? तो वो रोने लगी। उसी समय पर जगन्नाथ ने उनके ऊपर एक विशेष कृपा करके एक विशेष भक्त को नव वृंदावन में भेजा। एक प्रभुपाद के साहसी सन्यासी
नव वृंदावन में आए, जिनका नाम था भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज। ये भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज ब्लैक अमेरिकन थे, काफी उत्साही सन्यासी थे। मैं भी उनकी 2 मिनट की वीडियो प्ले करने वाला हूँ। वो रोज 42 माला जप करते थे, 2 घंटा प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ते थे, केवल दिन में 3 घंटा ही सोते थे और पूरे विश्व में प्रचार कर रहे थे। वो अभी अभी नाइजीरिया से वापस आए थे और कई वर्षों बाद हलादनी माता जी ने देखा कि कोई सन्यासी प्रभुपाद ने जैसा सिखाया था, भगवा वस्त्र पहन करके हाथ में सन्यास डंडा लेकर के नव वृंदावन आया है। तो ये देख करके माता जी खूब प्रसन्न हो गई कि आखिरकार कोई मेरा एक गुरु भाई ऐसा आया है जो प्रभुपाद की शिक्षाओं को एज इट इज लेकर के चल रहा है। भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज व्यासासन पर बैठे और जब वो बोलते थे तो किस उत्साह से बोलते थे। मैं एक छोटी सी क्लिप आपको सुना रहा हूँ, इंग्लिश में है ये क्लिप भी, लेकिन आप उत्साह महसूस करिए कि महाराज किस तरह उत्साह से प्रवचन देते। Minister of the government came to visit us, and he said, Swamiji, so what can your society offer? So we were explaining about our Food for Life programs, how we're helping the poor, how we have schools, many projects that are going on all over the world. But I said, but let's be very immediate and specific. Let me take you on a small walk, very small temple. In 5 minutes, I said, so this boy is from Italy, this girl is from Spain, this person is from South Africa, white person, this black person is from South Africa, this person is from America. Says, now you tell me one place in Nairobi, one place in Kenya where you can say you have this kind of variegatedness and people are working together in a loving spirit. And he immediately could understand due to his knowledge of tribal problems, racial problems, etc. So we are showing what is possible. And we are humbly and submissively willing to offer that, to help to solve some of the seemingly unsolvable problems in this world. तो जब महाराज न्यू वृंदावन आए और उन्होंने शुद्ध भक्ति के ऊपर कथा करना शुरू की, माता जी जैसे मानो चातक पक्षी वर्षा के लिए प्रतीक्षा कर रहा हो, माता जी पूर्ण रूप से आनंदित हो गई कि मैं शुद्ध भक्ति इतने सालों बाद अब सुन रही हूँ। प्रभुपाद जो बताना चाहते थे मैं सुन रही हूँ। और महाराज ने बिना किसी का डर के कीर्तन शुरू किया। उसे कीर्तन जो बैन था न्यू वृंदावन में, कीर्तन करना, नृत्य करना शुरू किया। और ये भक्ति तीर्थ महाराज का नृत्य भी विश्व विख्यात है। वो जब नृत्य करते थे सबको नचाते थे, खूब डांस कराते थे और खुद भी खूब डांस करते थे। मैं एक छोटी क्लिप उनके डांस की भी चलाना चाहता हूँ, क्योंकि महाराज को उनके डांस से सेपरेट नहीं किया जा सकता। Pada Chaya Sadohe Amaya Diyapada Chaya Sadaya Maya Pada Chaya Sadohe Amaya Tomara Charana Dhore Tomara Charana Dhore Chaya Vega Domi Chaya Dosha Shodhi Chaya Guna Dehodase Chaya Vega Domi Chaya Dosha Sodhi Chaya Guna Dehodase Chaya Guna Dehodase Satsanga deho he amare Posechi sangero ashe Nahi Payabala Harinam Sankir
इस तरह कूद कूद कर खूब डांस किया, मंदिर को हिला डाला पूरा। माता जी तो इसी की प्रतीक्षा कर रही थी। उन्होंने डिसाइड कर लिया कि मैं अब भक्ति तीर्थ महाराज के साथ जाकर के प्रचार करूंगी। भक्ति तीर्थ महाराज प्रभुपाद के संदेश को एज इट इज आगे बढ़ा रहे हैं, तो मैं भक्ति तीर्थ महाराज के पास जाऊंगी। उन्होंने जाना तो था, लेकिन कैसे जाए, अब ये सोच रही थी। उसी समय पर वहां पर प्रभुपाद के एक और बहुत ही प्रिय शिष्य रहते थे, श्री श्रीमद राधानाथ स्वामी महाराज। तो वो राधानाथ स्वामी महाराज के पास गए और उन्होंने राधानाथ महाराज को बोला कि महाराज, न्यू वृंदावन में जो कुछ हो रहा है, मेरा दिल, मेरा हृदय फटा जा रहा है, तो मैं यहाँ रहना नहीं चाहती। मैं भक्ति तीर्थ महाराज के साथ प्रचार करना चाहती हूँ। तो राधानाथ महाराज ने जब पूरी बात सुनी, उन्होंने बोला कि ठीक है, आप भक्ति तीर्थ महाराज के साथ जाना चाहती हैं, तो आप उनको एक पत्र लिखिए और पत्र में आप अपने पूरे हृदय की बात लिखिए। तो अलादनी माता जी ने भक्ति तीर्थ महाराज को पत्र लिखा कि आप प्रभुपाद की शिक्षाओं को एज इट इज यथारूप में प्रचार कर रहे हैं। मैं नव वृंदावन में नहीं रहना चाहती, मैं आपके साथ नाइजीरिया, अफ्रीका जाके प्रचार करूंगी। अब राधानाथ महाराज ने बोला, देखो तुमने पत्र तो लिखा है, महाराज तो यहाँ से जा चुके हैं, अब कब उनको पत्र मिलेगा, कब उनका रिप्लाई आएगा। एक काम करो, तुम्हारा हृदय अभी बहुत दुखी है, तुम मेरे साथ भारत चलो। मैं अभी कुछ भक्तों के साथ वृंदावन यात्रा पे जा रहा हूँ, तो मेरे साथ तुम वृंदावन यात्रा पे चलो। माता जी 18 से 19 साल एक ही स्थान पे रह रही थी, उसी बहुला वन के एक कमरे में, एक ही सेवा करती हुई। कभी भारत नहीं गई थी, वृंदावन कभी नहीं गई थी। जब उनको ये प्रस्ताव मिला तो वो रोने लगी, बोले महाराज सच में आप मुझे ले जाएंगे, मुझे आप वृंदावन का दर्शन कराएंगे। राधानाथ महाराज ने बोला, हाँ चलो, मैं तुमको वृंदावन ले जाऊंगा। तो अब वो कीर्तानंद महाराज के पास गई, जो उनके लीडर थे। उनको बोला, महाराज मैं 19 साल से इस समुदाय की सेवा कर रही हूँ और 19 साल में मैंने एक दिन भी अवकाश नहीं मांगा, एक दिन भी अवकाश नहीं मांगा, नॉन स्टॉप। मेरी एक इच्छा है, राधानाथ महाराज वृंदावन में कार्तिक यात्रा ले जा रहे हैं, वृंदावन यात्रा ले जा रहे हैं, क्या मैं उनके साथ जा सकती हूँ? आपको पता है, इन 18-19 सालों में कई भक्त उनके पास आते थे और उनको अपने जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा दे जाते थे, क्योंकि भावुकता में कई भक्त विग्रह ले आते हैं, फिर सेवा होती नहीं है। तो वो सोचते थे कि अरे अलादनी को इतनी आसक्ति है जगन्नाथ से, वो सेवा अच्छे से करेगी। तो कई भक्त उनको अपने जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा दे जाते थे। इन 19 सालों की सेवा के बाद उनके पास कितने जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के सेट हो गए थे पता है? 18 जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के विग्रह थे उनके पास, अलग अलग भक्तों के दिए हुए। ये 18 जगन्नाथ मतलब 18 इंटू 3, सुभद्रा 3 है, 18 सेट। इतने विग्रहों की वो रोज ड्रेसिंग करती थी, रोज आरती करती थी, रोज भोग लगाती थी। तो कीर्तन महाराज सोचने लगे, अरे इतने सारे विग्रहों की सेवा कौन करेगा, ये चली जाएगी तो। लेकिन फिर वो ये भी सोच रहे थे कि 19 साल बाद, 18-19 साल बाद इसने पहली बार कुछ मांगा है और राधानाथ महाराज इसको ले जाना चाह रहे हैं। तो फिर कीर्तन महाराज ने उनको बोला, ठीक है चली जाओ, लेकिन यात्रा के बाद तुरंत बाद वापस आ जाना। ठीक है, माता जी चली गई। जब वो भारत आई तो उन्होंने राधानाथ महाराज को निवेदन किया कि महाराज, मुझे लोग ऋषिकेश स्वामी बुला रहे हैं, मेरा नाम चेंज कर दिया, प्रभुपाद ने जो मुझे नाम दिया था मैं वही नाम रखना चाहती हूँ। राधानाथ महाराज ने उनको परमिशन दी और उनकी आज्ञा से उन्होंने फिर से अपना नाम, जो प्रभुपाद ने ओरिजिनल नाम उनको दिया था, उन्हें अलादनी देवी नाम रखा। फिर से उनने साड़ी पहनना शुरू की। भारत में वो आई, बॉम्बे शहर में पहले रहना शुरू किया। तो सबसे पहले बॉम्बे में श्रीनाथ जी प्रभु एक बहुत सीनियर भक्त हैं, उनके घर में माता जी को रहने की व्यवस्था की गई। अब राधानाथ महाराज जब बॉम्बे में प्रचार करते थे तो श्रीनाथ जी प्रभु के घर में ही भागवत क्लास इत्यादि सुबह कई बार हुआ करती थी। तो उस दिन महाराज का प्रवचन था, अलादनी माता जी भी उधर बैठी थी। महाराज आए, सभी भक्त लोग इकट्ठे हो गए। भारत में तो काफी लोग इकट्ठे हो ही जाते हैं।
सभी इकट्ठे हो गए। श्रीनाथ जी प्रभु का घर पूरा फुल हो गया। महाराज व्यासासन पर बैठे। महाराज ने जय राधा माधव भजन गाया। महाराज ने मंगलाचरण किया। महाराज ने भागवतम का श्लोक पाठ किया। महाराज ने भागवतम के श्लोक का अनुवाद पढ़ा। महाराज ने श्लोक का तात्पर्य पढ़ा। फिर महाराज ने माइक पे बोला कि मेरी एक अर्जेंट मीटिंग है, मैं जा रहा हूँ, और इसके आगे अलादनी माता जी क्लास देंगी। हरि बोल। महाराज बोल करके उठ करके जाने लगे। अलादनी माता जी बोलती, ये क्या कर रहे हैं आप? ना मुझे श्लोक, मैंने कभी क्लास नहीं दी अपने जीवन में। महाराज जी एकदम उनको पूरी तरीके से नजरअंदाज करते हुए उस घर से उतरे और गली में कहीं पर खो गए। अब सब भक्त लोग बोल रहे हैं, माता जी आप क्लास दीजिए। महाराज तो बोल के चले गए हैं। अब माता जी ने कभी क्लास ही नहीं दी। भक्तों ने उनके सामने भागवतम ला के रख दी, माइक ला के रख दिया, पानी का गिलास ला के रख दिया। अब माता जी क्या करती, उन्होंने बोलना शुरू किया। जब उन्होंने बोलना शुरू किया, 10 मिनट बाद पीछे महाराज आके बैठ गए। राधानाथ महाराज ने ये ट्रिक खेली थी जिससे माता जी क्लास दे, और उसके बाद उन्होंने घंटों भर बोलना शुरू किया भगवान के बारे में। जिसने कभी क्लास नहीं दी थी उसने पहली क्लास आज दी, क्योंकि सेवा के माध्यम से जो अनुभव उनको हुए थे। प्रभुपाद की पुस्तकें 8 बार, जिसने 7 बार भागवतम पूरी पढ़ी हो, 5 बार चैतन्य चरितामृत जिसने पूरी पढ़ी हो, 18-19 साल जिसने बिना रुकावट की सेवा की हो, उसका साक्षात्कार किस स्तर का होगा। तो उसके बाद माता जी क्लास देने लगी। अब महाराज ने उनको बोला, माता जी अब हम वृंदावन यात्रा शुरू करने वाले हैं। 2 हफ्ते की ये यात्रा है, हम लोग वृंदावन चलेंगे। 19 साल कृष्ण भावनामृत में रहने के बाद पहली बार माता जी वृंदावन जा रहे थे। आप कल्पना कीजिए कैसे दर्शन उन्होंने किए होंगे। वृंदावन धाम में प्रवेश करने के बाद, राधा कुंड का दर्शन करने के बाद, श्याम कुंड का दर्शन करने के बाद, गोवर्धन को देखने के बाद, एक एक स्थान, राधा दामोदर मंदिर जहाँ प्रभुपाद रहा करते थे, राधा रमन मंदिर, राधा गोपीनाथ मंदिर, राधा गोविंद देव मंदिर, राधा मदन मोहन मंदिर, यमुना, सबका दर्शन करके माता जी घंटों घंटों वहां बैठती, रोती, नृत्य करती, कीर्तन करती। उनको जो अनुभव वृंदावन का हो रहा था उस सेवा के माध्यम से फलित हुआ था। और इन सभी स्थानों में उनका सर्व सर्व प्रिय स्थान बन गया बरसाना। तो बरसाना में जाया करती, दर्शन करती। और जब सब भक्त प्रसाद लेने के लिए बैठते हैं, तो जैसे मानो सबको खिचड़ी प्रसाद दिया गया, तो वो उस बरसाने की धूल उठा करके खिचड़ी में डाल लेती थी और फिर खिचड़ी प्रसाद लेती थी। तो भक्त बोलते थे, माता जी ये आप क्या कर रहे हो? बोलते ये धूल पर कृष्ण चले हैं, राधा रानी चली हैं, ये धूल हमारे लिए सब कुछ है। तो वो 2 हफ्ते तक जितने दिन वृंदावन में रही, हर प्रसाद उन्होंने ऐसे ही लिया। वो धूल उठाती थी वृंदावन की और उस प्रसाद में मिला करके खाती थी। ये उनकी भक्ति थी वृंदावन के लिए। 2 हफ्ते पल भर के जैसे निकल गए। उसके बाद अलांदिनी माता जी को न्यू वृंदावन वापस आना पड़ा। जब वो न्यू वृंदावन वापस आई तो उनको लग रहा था कि अभी तक तो भक्ति तीर्थ महाराज ने रिप्लाई लिख दिया होगा, उनके पत्र का उत्तर आ गया होगा। तो वो पूरे नव वृंदावन में ढूंढ रही थी, सब भक्तों को पूछ रही थी, मेरे लिए कोई पत्र आया है क्या, मेरे लिए कोई पत्र आया है क्या। लेकिन उनको तो कोई रिप्लाई नहीं आया, क्योंकि भक्ति तीर्थ महाराज के प्रचार को देख करके कई लोग प्रभावित होते थे और कई लोग उनको पत्र लिखते थे कि हम आपके साथ प्रचार करने जाना चाहते हैं। लेकिन जब अफ्रीका की स्थिति सुनते थे तो कोई भी तैयार नहीं होता। तो महाराज इसलिए सोचते थे, अरे ये भी एक भावुक लड़की है, इसने लिख दिया है पत्र, लेकिन अफ्रीका थोड़ी मेरे साथ जाएगी। लेकिन आराधनी माता जी तो बहुत गंभीर थी। तो उन्होंने फिर राधानाथ महाराज के पास गए। राधानाथ महाराज भी न्यू वृंदावन में थे। उनको बोला कि महाराज, भक्ति तीर्थ महाराज ने तो रिप्लाई नहीं किया, मैं उनके साथ अफ्रीका जाना चाहती हूँ प्रचार करने, आप कुछ तो कीजिए। तो महाराज ने बोला, एक काम करते हैं, महाराज वॉशिंगटन डीसी आए हैं, हम वहीं जाके उनसे मिलते हैं। तो 2 गाड़ियों में, एक में राधानाथ महाराज, एक में लादनी माता जी, ड्राइव करके न्यू वृंदावन से वॉशिंगटन डीसी जाते और वहां भक्ति तीर्थ महाराज को मिलते हैं। भक्ति तीर्थ महाराज को दंडवत करके आंखों में आंसू भर के लादनी माता जी बोलती हैं, महाराज कृपया करके मुझे प्रचार करने दीजिए, मैं आपके साथ प्रचार करना चाहती हूँ। भक्ति तीर्थ महाराज ने बोला, तुम क्यों प्रचार करना चाहती हो, तुम्हें क्यों इतनी ललक है प्रचार करने की?
तुम अच्छी भली तो सेवा कर रही हो न्यू वृंदावन में, तुमको क्यों प्रचार करना है? तब अलादनी माता जी ने एक ऐसी घटना सुनाई जिसको सुन के महाराज तुरंत तैयार हो गए। आज सुनना है कि कल सुनना है? आज ही सुना है आज ही आज ही सुना दो ओके, प्रभु जी, आज ही सुना दो। कवर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये कथा सुन के फिर आज खत्म करेंगे। तो अलादनी माता जी ने उनको बताया कि जब वो नव वृंदावन में जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की अर्चना आराधना कर रही थी और भोग लगाने के बीच में समय जो मिलता था उसमें चैतन्य चरितामृत पढ़ती थी, तो गौर निताई का संग वो लेती थी चैतन्य चरितामृत पढ़ने के माध्यम से, और जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का संग लेती थी सेवा के माध्यम से। अब रात में नित्यानंद प्रभु उनके स्वप्न में आए, जो साक्षात बलराम है, लेकिन नित्यानंद प्रभु का क्या मन है, क्या भाव है, प्रचार कैसे आगे बढ़े। तो नित्यानंद प्रभु स्वयं आके अलादनी माता जी को स्वप्न में बोलते हैं कि तुमने अपना भजन सिद्ध कर लिया है, अब और भजन करने की आवश्यकता नहीं है, अब जाओ और प्रचार करो। अब तुम कितने दिन यहाँ बैठी रहोगी, मैं प्रचार चाहता हूँ, जाओ और प्रचार करो। नित्यानंद प्रभु उनको सपने में बोलते हैं। 2 बजे माता जी उठती थी, उठ करके सोचती थी, अरे नित्यानंद प्रभु मुझे आदेश दे रहे हैं प्रचार करने का, तो ठीक है, आज की सेवा में करके कल मैं निकल जाऊंगी प्रचार करने के लिए। तो दिन भर सेवा करती हैं और ऐसी व्यवस्था जमाती हैं कि अगले दिन से कोई भक्त सेवा करे और वो प्रचार पे चली जाए। जब वो उस रात में सोती तो उस दिन उनको बलराम सपने में आते। अभी नित्यानंद प्रभु नहीं आए, नित्यानंद बलराम एक ही है, लेकिन नित्यानंद प्रभु के रूप में नहीं, बलराम के रूप में आए। और बलराम के रूप में आकर के भगवान अलादनी माता जी को बोलते हैं कि मैं तुम्हारी सेवा से इतना संतुष्ट हूँ, मेरी सेवा करते रहना। मेरे भाई जगन्नाथ, मेरी बहन सुभद्रा, हम तीनों तुमसे बहुत खुश हैं, तुम हमेशा यहीं रहना और हमारी सेवा करना। देखो, हमने तुमको प्रॉमिस किया था ना कि हम तुमको छोड़ के कभी नहीं जाएंगे, तो तुम भी हमें छोड़ के कभी मत जाना। तो अब तुम क्यों जा रही हो इधर उधर? वो नित्यानंद तो अवधूत है, उसकी बात मत माना करो, वो कुछ भी बोलता है, तो प्रचार वचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम यहीं पर रह करके हमारी सेवा करो। अब अलादनी माता जी 2 बजे सुबह उठती हैं और बोलती हैं, अरे बलराम तो मुझे बोल रहे हैं सेवा करने के लिए, मैं तो नहीं जा सकती। तो फिर वो सेवा करने लगती हैं। उस रात फिर नित्यानंद प्रभु सपने में आ जाते हैं। सपने में आकर के बोलते हैं, मैंने तुमको बोला ना प्रचार करने के लिए, तुम इनकी बात मत सुनो, ये तो केवल खाने का और बैठने का काम है इनका, ये जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की बात मत सुनो। मैं तुमको बोल रहा हूँ ना प्रचार करने जाओ, यहाँ रुकने का तुम्हारा काम नहीं है, प्रचार करने के लिए जाओ, ये मेरा आदेश है। फिर माता जी तैयार होती हैं अगले दिन कि मैं प्रचार करने के लिए जाती हूँ। फिर रात में बलराम सपने में आते हैं, बोले देखो मैं तुमको खुद बोल रहा हूँ मेरी सेवा करने के लिए, मुझे छोड़ के तुम चली जाओगी, मेरी सेवा कौन करेगा? मैं और किसी की सेवा नहीं लूंगा, फिर मैं भोजन भी नहीं करूंगा, अगर तुम नहीं रहोगी तो मैं किसी की सेवा स्वीकार नहीं करूंगा। तो जी फिर कंफ्यूज। इस तरह रोज उनको सपना है, एक दिन नित्यानंद प्रभु का, एक दिन बलराम का। अब माता जी करें तो करें क्या? खूब कंफ्यूज हो गई, प्रभुपाद से प्रार्थना करने लगी, प्रभुपाद मैं क्या करूं? बलराम बोलते हैं कि यहीं रुको, नित्यानंद प्रभु बोलते हैं कि चले जाओ, क्या करूं? उस रात में उनको नित्यानंद प्रभु सपने में, और नित्यानंद प्रभु बोलते हैं, अलादनी देखो, मैं लेटेस्ट अवतार हूँ, जगन्नाथ द्वापर युग के अवतार है, द्वापर युग में ठीक है, लेटेस्ट अवतार हूँ, मैं जब तुमको बोल रहा हूँ तो तुमको और किसी की बात नहीं सुनना है, जाओ और प्रचार करो। उसके बाद बलराम अलादनी माता जी के सपने में आए ही नहीं। तो भलादिनी माता जी समझ गई कि नित्यानंद प्रभु का निर्देश ही लास्ट निर्देश है और उनको प्रचार करने के लिए जाना चाहिए। तो ये कहानी उन्होंने भक्ति तीर्थ महाराज को सुनाई, और फिर अपनी छाती से चिपका करके साड़ी के अंदर उन्होंने एक वस्तु रखी हुई थी, वो उसको बाहर निकालती हैं। वो बोलती है, महाराज ये बलराम की पादुका है, जिसको लेकर के मैं सोती हूँ रोज, मैं इसको चुरा लाई हूँ, मैंने नव वृंदावन छोड़ दिया है, मैं नित्यानंद प्रभु का आदेश अब पालन करना चाहती हूँ, मुझे आप प्रचार में लगाइए। ये सुन के भक्ति तीर्थ महाराज आश्चर्यचकित हो गए। तुम्हें साक्षात नित्यानंद प्रभु ने आदेश दिया प्रचार करने का, ठीक है, जाओ वीजा लगाओ, और तुम अफ्रीका जाने वाली हो, अफ्रीका में ऐसी ऐसी महामारियां चल रही हैं,
बहुत सारी वैक्सीन तुमको डॉक्टर के पास जाके लगवानी पड़ेंगी, तैयार हो जाओ, हम अफ्रीका जाके प्रचार करेंगे। तो उस तरह आलादिनी माता जी को परमिशन मिली और भक्ति तीर्थ महाराज ने उनको अफ्रीका जाने के लिए आदेश दिया। आगे अभी अफ्रीका में क्या हुआ, ये भी बहुत प्रेरणास्पद बात है। इसके बाद माता जी इस पृथ्वी पे 3 साल और रही। इन 3 सालों में उन्होंने अफ्रीका में क्या किया, उनके साथ क्या घटना हुई, कैसे उन्होंने अपना देह त्याग किया, ये बचा हुआ है। तो अगर आपकी आज्ञा हो तो हम कल शाम को इसकी चर्चा कर सकते हैं। अगर आप लोग बिजी हैं तो कभी और भी कर सकते हैं। नहीं प्रभु जी, कल प्रभु जी कल करिए आप प्रभु जी, कल कल करना बिल्कुल निश्चित। कल प्रभु जी कल शाम को सेम टाइम पर हम 7 लोग बजे एकत्र होंगे। हम लोग प्रयास करेंगे माता जी की आगे की कथा सुनने के लिए। माता जी ने किस तरह प्रचार शुरू किया, उनके प्रचार में कैसे एक बार वो अरेस्ट हुई, गौरनेताई को भी साथ में अरेस्ट करवा लिया, फिर अफ्रीका चली गई। अफ्रीका जाके क्या स्थिति हुई, अफ्रीका में क्या चुनौतियों का सामना उन्होंने किया और कैसे अपना उन्होंने जीवन त्याग किया, ये सब शिक्षाप्रद बातें हैं। कल हम इसको आगे चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण। प्रभुपाद की जय। समवेत भक्ति वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि। हरि हरि बोल। हरि बोल। किसी का कोई प्रश्न है, बोल सकते हैं। प्रभु जी एक चीज, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी सॉरी, मैं वीडियो ऑन नहीं करी, पर आवाज आ रही है प्रभु जी मेरी? हाँ आ रही है माता जी। प्रभु जी सबसे पहले स्टार्टिंग में आपने बोला हमको उत्साह और ग्रेटफुल रहना चाहिए, तो मैं तो प्रभु जी आपके लिए सोच रही थी, प्रभु जी आपके प्रति बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ और आपको कितना उत्साह है प्रभु जी। मैं सोच रही थी आप इतने सारे पास्टरों कहाँ से धुन कर रहा है माता जी के, वीडियो बनाना, ये करना, एक एक चीज। माता जी के बारे में भी आपने सर्च किया होंगे तो कहीं ना कहीं गए होंगे या फिर किन्हीं किन्हीं ड्यूटी से पूछा होंगे या फिर बुक्स पढ़ी होंगी। मुझे आपके लिए बहुत ज्यादा लग रहा है प्रभु जी, तो मेरी आपके में समझ नहीं आ रहा है। आपकी वजह से मेरा फायदा हो रहा है, नहीं तो मैं इतना आलसी हूँ, मैं कुछ नहीं पढ़ता है, लेकिन ये आप बहुत सेमिनार की हम्बल हो वजह से प्रभु मुझे जी, पढ़ना पड़ता है। बहुत हम्बल हो। काश आपकी थोड़ी क्वालिटी मेरे अंदर आ जाए तो गुरुआ जी खुश हो जाएंगे। थैंक यू प्रभु जी, आपके लिए बहुत ज्यादा लग रहा है कि वाकई में। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। मुख्य गोपी माता जी। प्रभु जी कहीं पे वो जगन्नाथ जी के विग्रहों का जिक्र आया कि इन फ्यूचर पर कैसे उनकी सेवा हुई? उनकी सेवा बाकी भक्तों ने की, फिर वो वृंदावन चंद्र मंदिर में उनको ले आए। अभी भी वो वहीं पर हैं। अभी भी आप न्यू वृंदावन जाएंगे तो वृंदावन चंद्र के मंदिर में ही वो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मतलब स्थापित। कभी उनके सपने में आए होंगे कि वो जगन्नाथ जी उनको मिस कर रहे हैं, ऐसा कुछ है उसमें? आगे देखते हैं क्या होगा, कल देखना पड़ेगा। ठीक है प्रभु जी। अरे हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। सरिता माता जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। वो आह्लादिनी माता जी को पहले वाला पति क्यों छोड़ दिया था प्रभु जी? उसका मन काफी चंचल था। मंदिर आने के पहले वो ज्यादा गंभीर था, माता जी इतनी गंभीर नहीं थी। लेकिन मंदिर ज्वाइन करने के बाद माता जी ज्यादा गंभीर हो गई, वो चंचल रह गया। तो ओ उसकी दीक्षा हुई कि भी नहीं हुई ये भी मालूम नहीं है। और उसके बाद उसका मन भटकता ही रहता था। वो पहले क्लीवलैंड से, डेट्रॉइट से उनको क्लीवलैंड ले गया, फिर बीच में शिकागो भी ले गया, फिर न्यू वृंदावन ले आया, फिर न्यू वृंदावन से बोलता है कि चलो मायामी चलेंगे। माता जी ने बोला मैं ऐसे नहीं जा सकती, मैं जो जगन्नाथ की सेवा छोड़ के अब नहीं जाऊंगी। तो वो इतना, उसको अपने आसक्ति थी अपने उद्देश्य से, अपने विचारों से, कि वो माता जी को छोड़ के ही चला गया। तो इस तरह विदेशों में होता है। ये बहुत, मतलब भारत में तो असामान्य बात है, लेकिन विदेशों में सामान्य बात है। तो इस तरह वो पति उनको छोड़ के चला गया था। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। कृष्ण यादव। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू सो मच फॉर वंडरफुल क्लास। प्रभु जी मतलब ना कल मेरा एग्जाम है, तो ना तब भी मेरे को आपकी क्लास इतनी अच्छी लगी तो मैंने अटेंड करी। तो कल भी एग्जाम है और फिर उसके बाद 2 पेपर है, तो मैं कल क्लास अटेंड नहीं कर पाऊंगी, तो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी क्या कल की क्लास की? ठीक है, मैं एक लेक्चर आप लोगों को भेजूंगा। ये मेरी रिकॉर्डिंग सुनने की जरूरत नहीं है, लेकिन राधानाथ स्वामी महाराज ने, चंद्रमौली महाराज ने, अलग अलग सन्यासियों ने इनके ऊपर लेक्चर दिए हैं। तो वो रिकॉर्डिंग्स में शेयर करूंगा, आप लोग वो सुन सकते हैं। ठीक है। ओके प्रभु जी, थैंक यू। योगिता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी काफी इंस्पायरिंग स्टोरी है माता जी की।
पर अभी हम इतने पतित आत्मा है कि एक बार सुनने से तो कुछ भी हमें फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब थोड़ी देर के लिए वो रहता है और फिर हम सब भूल जाते हैं। तो ऐसे महान व्यक्तियों का, प्रभुपाद के मतलब शुद्ध भक्तों का हम चरित्र कहाँ से श्रवण कर सकते हैं या पढ़ सकते हैं एकत्रित, जहाँ पे सारे भक्तों का मिले? वास्तव में ये बात सही है कि एक बार सुनने से हमारी कलयुग की जो बुद्धि है, मंद सुमंद मतयो, हमें ये वस्तु ठीक से समझ में नहीं आती। इसलिए देखिए, अलादनी माता जी ने भी 7 बार भागवत पढ़ी है, 5 बार चैतन्य चेतावनी, तो 2-3 लेक्चर जो उनके पास थे वो 100-200 बार उन्होंने सुन लिए। तब जाके हमको कन्विक्शन आता है, तब जाके गुरु की वाणी हम थोड़ी बहुत भी समझ पाते हैं, अंश मात्र भी। इसलिए हमको प्रभुपाद की पुस्तक बार बार पढ़नी चाहिए। और प्रभुपाद के शिष्यों के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो प्रभुपाद लीलामृत पढ़ना चाहिए। प्रभुपाद लीलामृत में कई कई कथाएं हैं, कैसे भक्त लोग ने प्रभुपाद को सेवा की, कैसे प्रभुपाद ने संघर्ष किया। तो 7 खंडों में प्रभुपाद की लीलामृत आती है। हर भक्त को, हर इस्कॉन के भक्त को ये लीलामृत जरूर पढ़ना चाहिए। अब भागवत पढ़ेंगे ठीक है, लेकिन भागवत से ज्यादा हमारे जो आचार्य भागवत हैं, प्रभुपाद जी की लीलामृत जरूर पढ़ना चाहिए। और उसके बाद फिर कई भक्तों ने अपने संस्मरण लिखे हैं, जैसे श्री श्रीमद भक्ति चारू स्वामी गुरुमाई ने करुणा सिंधु ग्रंथ लिखा है, तो उसमें उन्होंने अपने प्रभुपाद जी के साथ संस्मरण बताए हैं। तो उसमें हमको देखने के लिए मिलता है कि कैसे एक शिष्य और एक गुरु के बीच में संबंध होना चाहिए। इसी तरह राधानाथ महाराज ने जर्नी होम किताब लिखी है। भक्ति तीर्थ महाराज के जीवन के ऊपर ब्लैक लोटस का एक किताब है। गौर गोविंद स्वामी महाराज के ऊपर एक किताब है, व्हेन गुड फॉर्च्यून अराइजेस। इस तरह कई कई पुस्तकें प्रभुपाद के शिष्यों ने लिखी है प्रभुपाद के बारे में, और प्रभुपाद के शिष्यों के ऊपर भी कई भक्तों ने इस तरह पुस्तक लिखी है। तो शुरुआत करने के लिए लीलामृत से शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद कई कई इस तरह पुस्तक हैं, वो भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, रेखा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जैसे आज इनका सुना, बहुत ज्यादा सफरिंग वाली लाइफ थी, तो इससे हम 2 चीजें हो रही है कि हम इससे पीछे भी हट सकते हैं सुन के, और मोटिवेशन भी मिल सकते हैं। तो हमारी सोच क्या होनी चाहिए? देखिए, कोई भी विशेष वस्तु कठिन प्रयास के बिना नहीं मिलती है। कृष्ण भी इतने कठिन प्रयास के बिना नहीं मिलते हैं। लेकिन एक बात हमको सोचनी है कि जैसे एक टीचर अपने छात्रों का एग्जाम लेते हैं, तो वो 2nd क्लास के बच्चे को 5th क्लास का पेपर नहीं देंगी, वो 2nd क्लास के बच्चे को 2nd क्लास का ही पेपर देंगी। वो 10th क्लास के बच्चे को 12th क्लास का पेपर नहीं देंगी, वो 10th क्लास के बच्चे को 10th क्लास का ही पेपर देंगी। उसी तरह भगवान हमारे जीवन में जो चुनौतियां लाएंगे, वो हमारे स्तर की ही लाएंगे। अलादनी माता जी जैसी चुनौती हमको मिल जाती तो हम सब टीम टाम छोड़ के भक्ति कब के चले गए होंगे। इसीलिए हमको ये विश्वास होना चाहिए कि भगवान हमारी जो चुनौती, जो हमारे जीवन में चुनौतियां आ रही हैं, वो केवल हमारे स्तर को ही परीक्षा करने के लिए आ रही हैं। पांडवों जैसी चुनौती, कुंती महारानी जैसी चुनौती, या फिर हम जो ये प्रभुपाद के शिष्यों के जीवन में देख रहे हैं, ये चुनौती अगर हमको मिल जाए तो हम भक्ति कभी भी नहीं करेंगे, हम भक्ति बहुत आसानी से छोड़ देंगे। तो भगवान हमारी परीक्षा ऐसी लेने वाले हैं नहीं। हमारी जो स्तर की परीक्षा है, ऐसे उदाहरण सुन के हम प्रेरणा ले सकते हैं कि अगर ये भक्त इतनी प्रतिकूल परिस्थिति में भक्ति कर सकता है, तो मेरी समस्या तो कितनी छोटी है, मैं तो इसको सहन कर ही सकता हूँ। उस तरह हमको सोचना चाहिए। ठीक है प्रभु जी, क्या माता जी ने भी कुछ लिखा था, कुछ किताब या कोई चीज? माता जी ने कोई किताब नहीं लिखी, लेकिन माता जी के ऊपर यमुना माता जी ने एक किताब लिखी है, लेगेसी ऑफ लव। उस किताब में माता जी का जीवन चरित्र बताया गया है। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद। ठीक है, लेखा माता जी। Hare Krishna Prabhu ji, please accept my humble obeisance unto the dust of your lotus feet. प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि हम जब इतने ज्यादा वुमेन डिसाइपल्स के बारे में सुनते हैं, प्रभुपाद की, मूल प्रकृति माता जी, हलादिनी माता जी, सो मेनी अदर्स, यमुना माता जी, तो हमें भी लगता है ना कि काश हम भी ऐसा कुछ कर पाए। लेकिन मेरा ये क्वेश्चन है, लेकिन अभी मैंने कहीं से सुना भी था कि अभी तो इतना ज्यादा गर्ल्स के लिए ट्रेनिंग नहीं होती, लेकिन अगर हम लोग करना भी चाहे तब भी तो मतलब होता है ना कि मैं कुछ अपराध नहीं करना चाह रही, मैं बस सबको बोल रही हूँ, जैसे
होता है ना कि ब्रह्मचारी कितने इन्वॉल्व होते हैं ना सब चीज में, मतलब वॉइस को ट्रेन करने में वगैरह में। तो वैसे ही माता जी इसमें भी काश ऐसा होता, मेरे को ऐसा फील होता है बहुत बार कि काश उतना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होता। मतलब होता है ना कि मैं देखिए कंप्लीटली अलाद समझती हूँ कि गृहस्थ लाइफ है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट अलादनी टाइम माता जी, नहीं। अलादनी माता जी के उदाहरण से हम ये सीख सकते हैं कि अलादनी माता जी की गंभीरता को देख करके श्री चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, शिला प्रभुपाद सभी उनको प्रेरणा दे रहे थे। और फिर उनको ले जा करके उन्होंने राधानाथ महाराज, भक्ति तीर्थ महाराज जैसे प्रेरणादायक सन्यासियों की छत्र छाया में रखा, जहां आगे जाके वो बहुत सारा प्रचार कर पाए। तो हमारी गंभीरता से अगर हम भगवान के सामने प्रार्थना करें कि भगवान मैं भी आपकी सेवा में कुछ करना चाहती हूँ, तो भगवान हमको उस तरह दिशा निर्देश देंगे। क्या अलादनी माता जी जीवन में कोई ट्रेनिंग थी? कोई ट्रेनिंग नहीं थी, लेकिन उनकी गंभीरता देख करके भगवान ने उनके लिए आयोजन किया। उसी तरह हमको भी गंभीरता से भगवान के सामने प्रार्थना करना चाहिए। आज जो इस्कॉन में परिस्थिति है और 50 साल पहले जो इस्कॉन में परिस्थिति थी, जमीन आसमान का उसमें अंतर है। अभी तो इतने सेमिनार्स हो रहे हैं, इतनी डिवोटी केयर हो रही है, सिस्टमैटिक ट्रेनिंग हो रही है, भक्त लोगों के लिए पुस्तकें उपलब्ध हैं, लेक्चर्स उपलब्ध हैं। उस समय पर तो एक प्रभुपाद का लेक्चर सुनने के लिए भी कितना कठिन परिश्रम भक्त करते थे। एक मंदिर में एक किताब आती थी, उस एक किताब को अलग अलग अध्याय, उसकी बाइंडिंग खोल लेते थे भक्त, अलग अलग अध्याय कर लेते थे उसके, और एक एक अध्याय एक एक भक्त पढ़ता था, क्योंकि एक ही किताब है मंदिर में, पढ़ने वाले 50 हैं। तो इस तरह से अभी जो परिस्थिति में हम हैं, बहुत बहुत अनुकूल परिस्थिति है। कमी किसकी है? हमारी गंभीरता की कमी। हमें भगवान के पास जाके, प्रभुपाद जी के पास जाके, गुरुओं के पास जाके ये प्रार्थना करनी चाहिए कि हम भी गंभीर सेवा कर सकें, गंभीर भक्त बन सकें। तब फिर अपने आप वो आयोजन होंगे। ब्रह्मचारियों को जो मिलेगा वो माताओं को भी मिलेगा, गृहस्थों को भी मिलेगा, वानप्रस्थों को भी मिलेगा, सन्यासियों को भी मिलेगा। लेकिन ये यथामाम प्रपद्य थे। जैसे हम भगवान के प्रति गंभीरता रखते हैं, वैसे ही हमको भगवान आदान प्रदान करते हैं। हमारे मंदिर में कई गृहस्थ भक्त ऐसे हैं जो ब्रह्मचारियों के लिए आदर्श हैं। जैसे हमारे मंदिर में देवकी लाल प्रभु हैं, मोहन रूप प्रभु हैं, नटवर कृष्ण प्रभु हैं। बहुत सारे भक्त ऐसे हैं, सुबह आते हैं, ठिठुरती हुई ठंड में भी मंगला आरती की वर्शिप करते हैं, भगवान का श्रृंगार करते हैं। कई भक्त, अनिल गौरंगपुर प्रतिदिन आरती किया करते थे भगवान की जब वो उज्जैन में थे। कई भक्त, मैं कुछ ही नाम बोल रहा हूँ, लेकिन हमारे मंदिर में कई ऐसे भक्त हैं। कई बार जब अ, भागवतम क्लास के समय 5 अल्टर खुलते हैं, तो 4 अल्टर की आरती एक साथ होती है, और चारों अल्टर में 4 गृहस्थ भक्त आरती करते दिखते हैं। तो ब्रह्मचारी कई बार मजाक मस्ती में ऐसे बोलते हैं, देखो सफेद ही तुझे सलाम, ऐसा बोलते हैं कि देखो सारे सफेद कपड़े वाले गृहस्थ आरती कर रहे हैं, कोई ब्रह्मचारी नहीं है। तो ये गंभीरता की बात है। हमारे यहाँ कई माताएं भी ऐसी हैं, बहुत आगे बढ़ चढ़ के सेवाओं में, एक एक सेवा के इंचार्ज बन के सेवा करती हैं। मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि किसी का नाम मिस हो जाएगा तो मुझसे अपराध हो जाएगा, लेकिन मैं हृदय में जानता हूँ, प्रत्यक्ष रूप से जानता हूँ कैसे एक एक क्षेत्र में सेवा निभा रही हैं, निभाती आ रही हैं, पूर्व में भी किया है, आगे भी करेंगे। तो उस तरह आदर्शता, गंभीरता, ये भक्त की व्यक्तिगत गुण है। तो जितना ज्यादा हम गंभीर बन के सेवा का भाव रखेंगे, भगवान उतने ही आयोजन हमारी सेवा के लिए कर देंगे। इसमें गृहस्थ, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, सन्यासी का कोई फर्क ही नहीं है। ये हमको पता होना चाहिए। ठीक है। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मेरे 2 प्रश्न और है। एक तो कल आपने चैंटिंग के बारे में कहा था, मुझे बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन मिली थी, आज पूछूंगी करके भूल गई थी, एकदम अभी याद आया। आपने कहा था कि चैंटिंग के पहले स्टार्टिंग में प्रेयर करना चाहिए और जब खत्म हो जाएंगे तब प्रेयर्स करना चाहिए। तो प्रभु जी, आप क्या प्रेयर्स करते हो या फिर क्या मुझे करना चाहिए? मुझे थोड़ा गाइड कीजिए ना चैंटिंग के लिए। गुरु महाराज से हमने सीखा कि गुरु महाराज जप के पहले संसार दावानल, नरसिंह प्रार्थना, तुलसी प्रार्थना और चैतन्य चरितामृत का जो आदि लीला का प्रथम अध्याय है, उसमें 14 श्लोकों में श्री चैतन्य महाप्रभु की प्रार्थना की गई है, वो प्रार्थना प्राय बोला करते थे। उसी के साथ साथ कई बार
शिक्षा अष्टकम का पाठ किया करते थे। कई बार गुरु महाराज गजेंद्र मोक्ष प्रार्थना करते। गजेंद्र मोक्ष मतलब जो भागवत में गजेंद्र की प्रार्थना है वो प्रार्थना करते थे। उसके अलावा गुरु महाराज कई बार कुंती महारानी की प्रार्थना भी करते थे। उसके बाद अपना जप शुरू करते थे। तो हम भी ऐसा कर सकते हैं। मैंने भक्ति प्रेम स्वामी महाराज को भी देखा है, जप के पहले शिक्षा अष्टकम का जप करते हैं। तो उस तरह हम शिक्षा अष्टकम का जप कर सकते हैं। और गुरु महाराज जप खत्म करने के बाद अपने दोनों हाथ जोड़ के अपनी आंखें बंद करके पंच तत्व मंत्र बोला करते थे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हम लोग सामान्यतः शुरू में तो बोलते हैं, अंत में नहीं बोलते हैं। लेकिन मैंने गुरु महाराज को देखा किस प्रकार आंखें बंद करके जप के अंत में पंच तत्व मंत्र बोलते थे कि उनकी कृपा से ही हम जप कर पा रहे हैं। तो इस तरह ये प्रार्थनाएं तो बोली जा सकती हैं। इसके अलावा भक्त अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना भी भगवान को बोल सकता है। जप करने के पहले भगवान को अपनी कृतज्ञता ज्ञापित कर सकता है कि हे भगवान, आपने हरिनाम दिया, प्रमाणित गुरु दिए, प्रमाणित परंपरा दी, हम आपके लिए बहुत कृतज्ञ हैं। जप करने के बाद भी हम भगवान को कृतज्ञता दे सकते हैं कि भगवान, आपने हमको आज 16 माला जप करने का अवसर दिया, हम आज आपका नाम ले पाए, हम बहुत कृतज्ञ हैं। इस तरह अपनी कृतज्ञता अपने व्यक्तिगत शब्दों में भी भगवान को बोली जा सकती है। तो इस तरह कुछ कुछ प्रार्थनाएं हम कर सकते हैं। जी प्रभु जी, थैंक यू। तो जी सेकंड ये था, जो माता जी के जो पेरेंट्स थे उनका भी बाद में उल्लेख नहीं आया प्रभु जी, कभी वो मिले नहीं उनकी मैरिज होने के बाद नहीं, वगैरह? नहीं। अच्छा। माता जी के पेरेंट्स को उन्होंने अब वैसे वेस्ट में इस तरह होता ही है, टीनेज होने के बाद वो बच्चे बाहर चले जाते हैं। और माता पिता के साथ अगर रहते हैं तो माता पिता भी उनसे रेंट मांगते हैं कि अब तुम 18 के हो गए और रेंट दो, घर में रहने के लिए किराया देना पड़ेगा। तो इस तरह उनकी भी अपेक्षा नहीं रहती कि बच्चे साथ में रहें। इस तरह पाश्चात्य जगत है। जी प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। कृष्ण किशोर प्रभु जी की